राघव अभी चुपचाप भाग ही रहा था कि उस आवाज ने उसे अकड़ कर रुकने पर मजबूर कर दिया। वह आवाज बहुत साफ और मधुर थी। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए उसने देखा कि नेहा ने उसे किसी समय देखा था। लड़ते समय उसने उसका नाम चिल्लाया था। लानत है राघव, क्या तुम युद्ध से ठीक पहले भागने की कोशिश कर रहे हो? नेहा की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। जाहिर है वह राघव के व्यवहार से घृणा करती थी। उसके लिए घृणा की कोई बात नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब सबका ध्यान उस पर था। अरे यह कैसा मजाक है? क्या मैं राघव ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसा कुछ कर सकता हूं? मैं तो बस अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में युद्ध में शामिल होने से पहले वार्म अप करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के बारे में सोच रहा था, राघव ने जवाब दिया। यह कुतर्क सभी के कानों में पूरी तरह से तिरस्कार के साथ गूंज रहा था। उसका छिपकर चलने वाला रूप स्पष्ट रूप से भागने वाला था। यहां तक कि एक अंधा व्यक्ति भी शायद यह देख सकता था। रोहन, जाओ और उस बदमाश को पकड़ो। मुझे बहुत पहले से ही लग रहा था कि वह मुझे नापसंद है। उसे अच्छी तरह से पीटना। श्याम ने अपने एक अधीनस्थ को आदेश दिया। हां बॉस, रोहन ने सिर हिलाया। राघव की बदकिस्मती पर खुश होकर मुस्कुराते हुए वह उस पर टूट पड़ा। रोहन शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं के साथ रक्त संघनन के शिखर पर था। वह श्याम के सबसे सक्षम अधीनस्थों में से एक था। उसके पक्ष का पूरा शक्ति स्तर तेजी से गिर गया क्योंकि उसने लड़ाई छोड़ दी, जिससे नेहा के पक्ष पर दबाव कम हो गया। नेहा की आंखों में एक चालाक रोशनी चमक उठी जब उसने रोहन को राघव के पीछे जाते देखा। तुम शायद गर्म होना चाहो, लेकिन यह बहन तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने देगी। हल्की सी चीख के साथ नेहा ने अपने हाथ हिलाए और दो साफ हवा के ब्लेड बुलाए। वे उसके हाथों में दो लंबी तलवारों की तरह थे जब उसने श्याम पर हमला किया। उसके पास एक अत्यंत दुर्लभ वायु आत्मा शरीर था और उसे पवन ऊर्जा के प्रति एक महान सहज लगाव था। पवन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण निश्चित रूप से चरम पर पहुंच गया था। यह वैसा ही था जैसे गोली साधक ज्वाला को नियंत्रित करता है। उसकी वायु ब्लेड गोली साधकों द्वारा संघनित ज्वाला शस्त्रों के समान थी। वे उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा के संपीड़न से बने थे और बेहद भयानक थे। उसके हाथों में मौजूद पवन ब्लेड के अलावा उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत पतली पवन ब्लेड घूम रही थीं। हालांकि वे उसके हाथ में मौजूद ब्लेड जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उन पवन ब्लेड को उसके विचारों से नियंत्रित किया जा सकता था। वे जब भी वह चाहती बाहर निकल जाती, जिससे लोग बचाव करने में असमर्थ हो जाते। अब जाकर नेहा ने अपनी असली ताकत दिखाई। इससे पहले वह उसे परख रही थी। यह असली लड़ाई थी। उसे 9 पत्तों वाला ऑर्किड हासिल करना होगा। धमाका! श्याम का दबाव बाहर निकल गया। उसके शरीर के चारों ओर वज्र शक्ति बढ़ गई क्योंकि वह नेहा की हवा के ब्लेड से टकराई। श्याम का शरीर पूरी तरह से वज्र से ढका हुआ था। उसका शरीर लोहे की तरह कठोर था और उन हवा के ब्लेडों के खिलाफ, जो तेज तलवारों से भी ज्यादा भयानक थे, उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। लगातार धमाके किए। वह जरा भी कमतर नहीं था। लेकिन लड़ाई जितनी ज्यादा तीखी होती गई, श्याम उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। नेहा की ताकत उसकी उम्मीदों से ज्यादा थी। अगर वह ऐसी महिला को जीत सकता है तो यह निश्चित रूप से उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसका शरीर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर वह 9 पत्ती वाला ऑर्किड प्राप्त कर लेता तो उसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती, और इसलिए उसने हार मानने से भी इनकार कर दिया। जैसे ही श्याम और नेहा की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, रोहन पहले ही राघव तक पहुंच चुका था। वह दुष्टता पूर्वक हंसा। बेटे, अब जब तुम्हारे पास कोई तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी इतने ढीठ हो सकते हो। राघव का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। ऐसा लग रहा था कि सभी ने पहले ही मान लिया था कि लिटिल स्नो के साथ उसकी सारी ताकत भी खत्म हो गई है। क्या वह वाकई इतना विनम्र दिख रहा था? अगर तुम समझदार हो तो तुम तुरंत घुटने टेक दोगे और दया की भीख मांगोगे। रोहन ने अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे करके राघव से 1 दर्जन मीटर की दूरी पर रुक गया। राघव ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं, क्या तुम बिगड़ैल शिष्य मर जाओगे अगर तुम ताकत का प्रदर्शन नहीं करोगे?
तुम अपने कछुए के खोल को क्यों नहीं देखते और देखते हो कि क्या वे काफी सख्त हैं? सच कहूं तो तुम लोग बस एक झुंड के लोग हो जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखी है। राघव को इन शक्तिशाली परिवारों के शिष्यों से बहुत घृणा थी जो इतने अहंकारी और अलग थलग व्यवहार करते थे। उन्हें लगातार अपनी नाक हवा में उठाए थोड़ी से उसे देखते हुए देखना उसे परेशान कर रहा था। रोहन श्याम के सामने बहुत सम्मानपूर्ण था, लेकिन अब राघव के सामने वह एक अलग और घमंडी शासक बन गया था। यह वाकई घिनौना था। तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, शायद मैं पहले तुम्हारा मुंह पीटूं। रोहन का चेहरा उदास हो गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। पैर पटकते हुए वह गायब हो चुका था। पीछे केवल एक छवि रह गई थी जब वह राघव पर हमला कर रहा था। उसने राघव के गाल पर सीधे एक तमाचा मारा, जैसी आपकी इच्छा। राघव ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और उसने भी हथेली बाहर भेज दी। राघव की हथेली रोहन की हथेली पर आ गिरी, जिससे एक तीव्र विस्फोट हुआ। ऊर्जा तरंगें उन्मत्त रूप से बाहर निकलीं। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि राघव की हथेली में इतनी जबरदस्त ताकत होगी। उसे लगा जैसे उसकी हथेली किसी बड़े पहाड़ से टकरा गई हो। उसका हाथ लगभग टूट गया। वह पीछे की ओर गिरा हुआ था। उसके हाथ में असहनीय पीड़ा थी। उसका हृदय कांप रहा था। रोहन भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके पास शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके साथ समान स्तर पर लड़ सके। वह बेहद घमंडी था और श्याम के अलावा उसने कभी किसी और की प्रशंसा नहीं की थी, और उसकी शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को श्याम ने देख लिया था और वह उसका दाहिना हाथ बन गया था। लेकिन राघव के साथ सिर्फ एक मुठभेड़ के बाद ही वह तुरंत हार गया था। वह हैरान क्यों नहीं हुआ? अब मेरी बारी होनी चाहिए, है ना? राघव पहले ही चौंके हुए रोहन के सामने आ चुका था। उसने हाथ आगे करके सीधे उसके गाल पर एक तमाचा मारा, बिल्कुल पहले की तरह। तुम मौत की मांग कर रहे हो, रोहन ने दहाड़ते हुए कहा। राघव उसे सार्वजनिक रूप से मुंह पर तमाचा मारने की योजना बना रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसका गुस्सा तुरंत बढ़ गया। रक्त ऊर्जा फट गया और ऊर्जा तरंगें बाहर निकल आईं। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपनी हथेली राघव पर पटक दी। धमाका! इस बार टक्कर पिछली बार से भी ज्यादा जोरदार थी। नीचे लड़ रहे लोग भी घबरा गए। टक्कर के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बुरी तरह से पीछे की ओर गिरा हुआ है। एक चौंकने वाली चीख के साथ लोगों को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति रोहन था। नेहा के अलावा वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा था कि राघव पर बेरहमी से अत्याचार किया जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका नतीजा यह हुआ कि रोहन को उड़ा दिया गया। रोहन नेहा के गुट के 3 सदस्यों के खिलाफ अकेले लड़ने में सक्षम था। उसकी ताकत किसी को भी स्पष्ट थी। बेशक रोहन भी बहुत हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राघव एक बहुत बड़ा पहाड़ है और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अभी भी उसके सामने एक पल की दूरी पर था। अचानक उसे अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस हुआ और वह एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गया। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक स्पष्ट ध्वनि गूंज उठी। रोहन के साथ कुछ दांत जो अभी भी खून से सने हुए थे हवा में उड़ गए। हर कोई उस आकृति को देखकर भयभीत हो गया। राघव वास्तव में एक युद्ध देवता की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी अविश्वसनीय भव्यता उसे उसके पिछले शरारती मुस्कुराते हुए रूप से पूरी तरह से अलग व्यक्ति बना रही थी। यहां तक कि श्याम और नेहा भी डर गए थे। रोहन की ताकत ऐसी चीज थी जिसकी उन्हें स्पष्ट समझ थी। नेहा को हमेशा संदेह था कि राघव एक विशेषज्ञ था और उसे रोहन को संभालने में सक्षम होना चाहिए था, जिससे वह श्याम के खिलाफ ध्यान केंद्रित कर सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इतनी जल्दी हरा देगा। राघव के सामने रोहन एक भी वार झेलने में असमर्थ था। इसके अलावा वह बता सकती थी कि राघव ने आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ अपने भौतिक शरीर की शक्ति का इस्तेमाल किया था। दूसरे शब्दों में, उसने अपनी असली क्षमताओं का भी इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि रोहन उसकी नजर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे इतनी आसानी से हराने में सक्षम होने का मतलब था कि राघव एक सच्चा विशेषज्ञ था। एक तरफ जहां वह चौंक गई, वहीं दूसरी तरफ उसे यह मजेदार भी लगा। मूल रूप से
उसने राघव को अपने गुट में शामिल होने के लिए सिर्फ इसलिए धोखा दिया था ताकि वह उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए उसे सजा दे सके। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह गलती से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को अपने पक्ष में कर लेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि अनुराधा राघव को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनुराधा ही थी जिसने सबसे पहले राघव की ताकत को पहचाना था। इस बारे में सोचते हुए वह भी हैरान थी कि अनुराधा की दृष्टि कितनी समझदार थी। राघव की वजह से पूरा युद्ध क्षेत्र धीमा हो गया था। हालांकि वे अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन उनका ज्यादातर ध्यान अब उस पर चला गया था। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहन को यकीन नहीं हुआ और उसने अपना गाल पकड़ा, अपने खाली दांतों को महसूस किया। उसने एक उन्मादी चीख निकाली। वह एक अभिमानी प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे उसके परिवार ने बहुत प्यार दिया था। उसे ऐसा अपमान कब मिला था? उसका गुस्सा चरम पर था और उसने भयंकर और कटुता से राघव को घूरा। बेवकूफ, क्या सिर्फ तुम ही हो जो दूसरों को हरा सकते हो जबकि दूसरे तुम्हें नहीं हरा सकते? क्या यह शक्तिशाली परिवारों के शिष्यों का बेवकूफाना तर्क है? राघव ने व्यंग्य किया। रोहन गुस्से से दहाड़ा और अचानक उसके कपड़े फट गए। केवल उसकी पतलून ही बची। उसके नंगे शरीर पर काले धब्बे पड़ गए, यहां तक कि उसका चेहरा भी शल्कों से ढका हुआ था, जो उसे बहुत ही भयानक लग रहा था। जैसे जैसे शल्कों ने उसके शरीर को ढका, उसकी आभा और भी भयावह होती गई। जानवर का रूपांतरण! किसी ने चौंक कर चिल्लाया। यह स्पष्ट रूप से एक तरह का युद्ध कौशल था। जादुई जानवर के सार रक्त को परिष्कृत करके जादुई जानवर की शक्ति का एक हिस्सा जारी करना संभव था। राघव भी कुछ हद तक हैरान था। यह दूसरी बार था जब उसे जानवर परिवर्तन का सामना करना पड़ा। पहली बार फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव में यशवंत के खिलाफ था, लेकिन रोहन के पास यशवंत से भी ज्यादा क्षमता थी। यहां तक कि उसका सिर भी तराजू से ढका हुआ था और उसका दबाव वाला आभा मंडल बहुत ज्यादा मजबूत था। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहन ने दहाड़ते हुए जमीन पर पैर पटका। सिर्फ उस एक पैर ने जमीन में एक बड़ा छेद बना दिया। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसकी तराजू से ढकी मुट्ठी एक बड़े हथौड़े की तरह थी जो राघव पर टूट पड़ी। उसकी मुट्ठी के पहुंचने से पहले ही हवा इस दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गई थी और सीटी बजाने लगी थी। अंतरिक्ष कांप रहा था। क्या भयानक मुक्का था! कुछ लोग चिल्ला उठे। कोई आश्चर्य नहीं कि रोहन शाम का दाहिना हाथ बन गया था। इस तरह की ताकत बहुत डरावनी थी। नेहा डर गई और ठंडे स्वर में बोली, जब रोहन जानवर के रूप में बदल जाएगा तो उसकी तर्क शक्ति भी अव्यवस्थित और विस्फोटक हो जाएगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह गलती से किसी की जान ले लेगा? अगर इस मुकदमे के दौरान कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मठ से निकाल दिया जाएगा। ऐसा सभी की सुरक्षा के लिए किया जाता था ताकि उनके शिष्य एक दूसरे का नरसंहार न कर सकें। श्याम ने केवल व्यंग्य किया। तुम्हारे लोगों के जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना है? मठ में केवल मैं, श्याम ही मुख्य पात्र हो सकता हूं। तुम्हारे अन्य छोटे पात्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। नेहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और एक हवा का झोंका आया जिससे श्याम को पीछे हटना पड़ा। वह बस राघव की ओर भागने ही वाली थी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। श्याम ने ठंडी सांस ली और अचानक उसके पैरों के नीचे बिजली चमकने लगी। उसने नेहा को रोक दिया और उसका रास्ता काट दिया। नेहा ने श्याम के हमले का जोरदार तरीके से सामना किया और उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। वह गुस्से में बोली, क्या तुम्हें अपने मातहतों की भी परवाह नहीं है? उनकी परवाह कौन करता है? छोटे किरदार सिर्फ मुख्य किरदार की सेवा करने के लिए होते हैं, यही उनकी नियति है। श्याम ने उदासीनता से कहा। नेहा का सुंदर चेहरा बर्फ जैसा हो गया। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी छाती के सामने मोड़ते हुए उसके हाथों के बीच एक भयानक ऊर्जा संघनित हो गई। साले, मैं तुझे दिखाता हूं कि छोटा किरदार कौन है। धमाका। नेहा के हाथों में ऊर्जा अब भी संघनित होनी शुरू ही हुई थी कि अचानक जमीन कांप उठी। उसके बोलने से पहले ही ऊर्जा तरंगें फूट पड़ी और नेहा ने चौंक कर दूर तक देखा। एक विस्फोट ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। ऊर्जा तरंगों के गुस्से से हवा में धूल भर गई। सैकड़ों मीटर की दूरी पर होने के बावजूद
उस भयानक ऊर्जा ने अभी भी दूसरों के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। नेहा ने चौंक कर देखा और जो कुछ कर रही थी उसे रोक दिया। श्याम भी देखने के लिए रुक गया। क्या? जब ऊर्जा तरंगें बिखर गईं, तो सभी ने देखा कि दोनों लोग कहां भयंकर लड़ाई कर रहे थे। इससे पहले वे घाटी के किनारे चट्टान के पास थे। लोग यह देखकर चौंक गए कि चट्टान का वह हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जैसे जैसे धुआं धीरे धीरे छोटा, राघव दिखाई दिया। उसके लंबे बाल नाच रहे थे और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। वह बिल्कुल किसी दिव्य सम्राट की तरह दिख रहा था। उसके सामने करीब 30 मीटर की दूरी पर रोहन खड़ा था। वह अब जमीन पर आधा घुटने टेक कर बैठा था। रोहन का दाहिना हाथ कई जगहों से टूटा हुआ था। दरअसल कुछ जगहों पर हड्डी बाहर निकली हुई थी। वह खून से लथपथ था। वह अविश्वास से घूर रहा था। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके शरीर पर फैल गया था। अब पूरा युद्ध क्षेत्र मौत जैसा सन्नाटा था। रोहन ने अपनी सबसे मजबूत तकनीकों का इस्तेमाल किया था और फिर भी वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था। यह बात यहां मौजूद हर किसी के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। यदि रोहन का प्रतिद्वंद्वी श्याम जैसा राक्षस श्रेणी का प्रतिद्वंद्वी होता तो वे इसे स्वीकार कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबके दिल घबरा कर धड़क रहे थे। मूल रूप से 5 राक्षस श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग थे। क्या यह छठे का जन्म था? खांसी। रोहन को अचानक खांसी का दौरा पड़ा। जैसे जैसे वह खांसता गया, खून और भी ज्यादा निकलने लगा, जिससे दूसरे लोग डर गए। अब सबको समझ आ गया था कि सिर्फ उसका हाथ ही नहीं टूटा था, उसके अंदरूनी अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए होंगे। बस उन्हें नहीं पता था कि उसकी जान को खतरा है या नहीं। राघव, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहन ने खून की खांसी के बीच राघव को कोसा। उसके लिए इस परिणाम को स्वीकार करना असंभव था। उसने हमेशा सोचा था कि वह 5 राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों के अलावा पूरी तरह से बेजोड़ था। वह हमेशा खुद को राक्षस वर्ग से नीचे का नंबर 1 व्यक्ति मानता था, लेकिन अब वह किसी नामहीन बदमाश से हार गया था। इस वजह से वह पागलपन की गर्त में डूब गया। तुम्हारे आचरण के कारण भले ही तुम अगले 10,000 वर्षों तक साधना करते रहो, फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तुम सिर्फ 10,000 वर्षों के संसाधनों को बर्बाद करके 10,000 वर्षों की बकवास बनाओगे। राघव ने अपना सिर हिलाया। रोहन का पिछला हमला वाकई बहुत शक्तिशाली था। जिस समय वे टकराए थे, राघव ने अपना समृद्ध बैटल आर्मर बुलाया था और एक मुक्का मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। अब राघव को समृद्ध युद्ध कवच के और भी रहस्य पता चल गए थे। उसका उपयोग करना अब और भी अधिक कुशल हो गया था। अब उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने अपनी दिव्य अंगूठी नहीं बुलाई होती तो समृद्धि बैटल आर्मर को बुलाने से कुछ भी अजीब नहीं होता। जब तक लोग उसकी आंखों को नहीं देखते, तब तक कोई और बड़ा बदलाव नहीं होता। और अनगिनत परीक्षणों के बाद राघव इसका उपयोग करने में बेहद निपुण हो गया था। अब वह समृद्धि बैटल आर्मर को सिर्फ उस समय ही बुला सकता था जब वह हमला करता था, जिससे उसे विस्फोटक शक्ति जारी करने का मौका मिलता था। एक बार जब वह उस शक्ति को जारी कर देता तो वह तुरंत उसे हटा देता। इस तरह वह अपने समृद्ध स्टार की ऊर्जा की मात्रा बचा सकता था। अब वह मूर्खतापूर्वक उसे पूरे समय बुलाए नहीं रखेगा, जिससे उसकी कीमती ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा इस तरह से वह इसके अस्तित्व को छिपा सकता था, दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित किए बिना। जबकि कई लोगों को लगा था कि पिछली बातचीत थोड़ी अजीब थी, वे यह बताने में असमर्थ थे कि इसका कौन सा हिस्सा अजीब था। राघव, तुम आधे अधूरे कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। रोहन इस समय पहले से ही सारी समझ खो चुका था। यह महसूस करते हुए कि वह अब अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था, उसने बेतहाशा गालियां देना शुरू कर दिया। राघव के चेहरे पर बर्फ सी जम गई और जैसे ही वह रोहन की ओर बढ़ा, उसके चेहरे से एक ठंडी हत्या की मंशा निकल पड़ी। राघव, ऐसा मत करो। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें मठ से निकाल दिया जाएगा। नेहा ने जब देखा कि वह क्या कर रहा है तो उसने उसे चेतावनी दी। राघव ने ऐसा लग रहा था मानो कुछ सुना ही न हो।
बुरी तरह घायल रोहन के ठीक बगल में चलते हुए उसकी आंखों में जरा सी भी भावना नहीं थी। वह ग्रिम रीपर का साक्षात अवतार था। तुम हार गए हो, लेकिन अपने दयनीय अहंकार के कारण तुम अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार करते हो। इसलिए तुम एक कर्कश की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हो और अपने दिल के डर और अनिच्छा को दूर करने के लिए मुझ पर चिल्लाते हो। तुम मुझे दबाने के लिए मठ के नियमों का उपयोग करना चाहते हो। अगर मैं मठ के नियमों के कारण तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो इससे तुम्हें लगेगा कि तुमने शरीर खोने के बावजूद मुझे विफल कर दिया है। बेशक यह तुम्हारा एकमात्र विकल्प है, हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक है। यह अभी मेरे खिलाफ तुम्हारा एकमात्र दांव है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हें मेरे परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरे निषेधों को नहीं छूना चाहिए था। चूंकि तुमने ऐसा किया, इसलिए तुम मर जाओगे। राघव शायद रोहन से बात कर रहा था, लेकिन पूरी भीड़ पूरी तरह से चुप थी, इसलिए उसके प्रत्येक शब्द सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे। राघव का विश्लेषण बिल्कुल सटीक था, जिससे रोहन की सारी सोच उजागर हो गई। हर कोई तुरंत रोहन के प्रति घृणा से भर गया, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर उसे पता था कि वह उसे जानबूझकर भड़का रहा है, तो फिर भी वह क्यों उसके झांसे में आने पर आमादा था। राघव, तुम मूर्ख हो। वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है। यह देखकर कि राघव ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था और अभी भी इसी तरह का व्यवहार कर रहा था, नेहा डर और चिंता में चिल्ला उठी। हालांकि उसने पहले भी राघव को धोखा दिया था, लेकिन वह सिर्फ उसके प्रतिशोधी स्वभाव के कारण था। बेशक अगर वह नाराज थी तो उसे उसका बदला चुकाना होगा। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका दिल खराब था। अब जब उसने देखा कि राघव में असीम क्षमता है और वह बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसे जाल में कूदते हुए और मठ से बाहर निकाले जाते हुए नहीं देख सकती थी। इससे उसके भविष्य की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। राघव, तुम बहन नेहा की अनुयायी हो, इसलिए उसके शब्द आदेश हैं। इस तरह से काम करके तुम बेवफा हो रही हो। क्या तुम एक अच्छी इंसान नहीं बनना चाहती थी? माधव ने भी अपनी बात में कुछ जोड़ा, लेकिन जब उसने इसे इस तरह से कहा तो सभी ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में कोई और भी है जो लोगों को इस तरह से मनाने की कोशिश करता है ना? हाँ, राघव, अगर मैं तुम्हें श्राप दे दूं तो क्या होगा? तुम सिर्फ एक कमीने हो, एक कमीने। अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मार दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते तो तुम 100% कमीने हो। हा। रोहन पागलों की तरह हंस रहा था जब उसने एक दयनीय चीख निकाली। राघव के पैर ने उसके पैर पर जोर से दबाव डाला था, जिससे पैर टूटने के साथ ही चटकने की आवाजें आने लगी थीं। राघव को शरीर की संरचना की पूरी समझ थी। जिस जगह पर उसने कदम रखा था वह घुटने से 3 इंच नीचे था। वहां एक एक्यूपंक्चर बिंदु था। यह दर्द की नसों का सबसे केंद्रित बिंदु था। वहां कदम रखते ही उसके पैर के अंगूठे के सिरे पर हल्का सा दबाव पड़ता था, जिससे दर्द तुरंत 10 गुना बढ़ जाता था। आह! रोहन की दयनीय चीख जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई दी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे दुखी रोहन को पीड़ा देते हुए देखकर सभी के दिल सुन्न हो गए। मैं क्या करने की हिम्मत करता हूं और क्या नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम में वाकई मौत का सामना करने की हिम्मत है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि तुम जैसे घटिया इंसान में वह हिम्मत नहीं है। राघव ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उसने एक बार फिर अपने पैर से दबाव डाला, जिससे रोहन का दूसरा पैर भी उसी तरह टूट गया जैसे दूसरे पैर ने तोड़ा था। इससे पहले रोहन बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन इस बार वह चीख भी नहीं पा रहा था। उसके माथे पर नसें उभर आई थीं, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसकी चीख दब जाने के कारण उसका चेहरा बैंगनी हो गया था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। आह, कितना अजीब है। तुम्हारे जैसा कोई एक नायक जो मौत के डर को नजरअंदाज कर सकता है, उसका चरित्र निश्चित रूप से अडिग होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं वह जगह नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह आपके पैरों पर नहीं है। शायद यह आपकी बाहों में है, या शायद आपकी पीठ पर।
कृपया मुझे शौकिया होने के लिए माफ करें। इसे थोड़ा और सहन करें, मैं इसे जल्दी से ढूंढ लूंगा। राघव ने उसे धीरे से सांत्वना दी। उसकी नजर उसकी बांह पर पड़ी। राघव, तुम कमीने, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो। रोहन ने भयावह रूप से शाप दिया। ओह, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारे उस अडिग चरित्र का पता लगाना चाहता हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया। रोहन के शरीर से दर्दनाक चटकने की आवाजें लगातार आ रही थीं। सभी को लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। वे सभी शक्तिशाली परिवारों से आए शिष्य थे। उनमें से प्रत्येक एक उच्च और अलग अस्तित्व वाला व्यक्ति था। उन्होंने ऐसा खूनी दृश्य कब देखा होगा? उनमें से प्रत्येक के चेहरे पीले पड़ गए थे। सबसे ज्यादा भयावह तो यह था कि राघव का चेहरा पानी की तरह शांत था। यह उससे भी ज्यादा भयावह था जितना कि अगर वह दुष्ट या दुष्ट दिखाई देता। हर कोई बस मूर्खता से देख रहा था, यहां तक कि नेहा का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि उसकी युद्ध क्षमताएं बेमिसाल थीं और उसने अनगिनत विशेषज्ञों को हराया था, लेकिन उसने पहली बार ऐसा क्रूर कृत्य देखा था। वर्तमान राघव निश्चित रूप से एक भावनाहीन मृत्यु देवता की तरह था। वह अपने पहले के हंसते हंसते शरारती बदमाश स्वरूप से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। जब उसकी दयनीय चीखें आखिरकार बंद हो गईं, तो राघव ने रोहन को गर्दन से पकड़ लिया जैसे कि वह कोई मरा हुआ कुत्ता हो। रोहन को हवा में उठा लिया गया। उसके पैर अब जमीन को नहीं छू रहे थे, लेकिन रोहन निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था। इतनी दर्दनाक यातना सहने के बावजूद उसके चेहरे पर नफरत अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। कमीने, मुझे जितना चाहो उतना प्रताड़ित करो, दुर्भाग्य से तुम फिर भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। हा हा हा। रोहन पागलों की तरह हंसा। उन दोनों को देखकर वहां मौजूद हर कोई खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वे दोनों निश्चित रूप से पागल थे। उन्हें सामान्य बुद्धि के अनुसार नहीं आंका जा सकता था। राघव ने उदासीनता से रोहन को देखा और उसकी आंखों में दया की एक लकीर तैर गई। तुम्हारी साजिश वाकई बहुत गहरी है। तुम मेरे दांव दिल को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना चाहते हो। अगर मेरा दिल थोड़ा भी क्षतिग्रस्त हो गया तो यह सही नहीं होगा और बाद में जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो सफलता हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह एक दिल शैतान भी बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी गणना गलत है। अपने अगले जीवन में याद रखें, सभी योजनाएं दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। यदि आपके पास कहने के लिए कोई अंतिम शब्द नहीं है तो मैं आपको अपने रास्ते पर भेज दूंगा। जब सभी ने ये शब्द सुने तो वे सभी बेहद उलझन में पड़ गए। केवल श्याम और नेहा के हाव भाव बदल गए। दांव हृदय एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में शायद दूसरे लोग न जानते हों, लेकिन जहां तक श्याम और नेहा की बात है, उनके परिवार के विशेषज्ञों ने उन्हें इसके बारे में बार बार चेतावनी दी थी। उन्हें अपने दांव हृदय को दोषरहित और परिपूर्ण रखना था, तभी उनका साधना पथ लंबा और लंबा हो सकता था। दांव हृदय एक बहुत व्यापक शब्द था। इसे किसी का दांव कहा जा सकता था और इसे मानसिक स्थिति भी कहा जा सकता था। संक्षेप में यह वह था जो किसी के हृदय को उज्जवल और स्पष्ट रहने देता था। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा राघव ने कहा था। अगर राघव को रोहन द्वारा उसके शब्दों से अपमानित किया जाता, लेकिन वह उसके लिए कुछ नहीं कर पाता, तो इससे राघव का दिल आक्रोश से भर जाता। इससे उसके दिल में एक गांठ बन जाती। वह गांठ कुछ खास नहीं लग सकती, लेकिन यह राघव की साधना को धीमा कर देगी और उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी। सफलता पाने की कोशिश करते समय यह एक बड़ी बाधा होगी। खेती का आधार जितना ऊंचा होगा, उतनी ही अधिक बाधा उत्पन्न होगी। यह अंततः एक हृदय शैतान भी बना सकता है, जो उसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते समय दुर्घटनावश मरवा सकता है। इसे हृदय के विरुद्ध एक प्रकार का निर्दयी जहर कहा जा सकता है। नेहा सोच रही थी कि राघव बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब जब उसने यह समझाया तो उसे भी हत्या के इरादे का एहसास होने लगा। यह रोहन ऐसा करने के लिए अविश्वसनीय रूप से नीच था। हे, मुझे मार डालोगी? क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हें मठ से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। हा हा। रोहन बेकाबू होकर हंसा।
मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं।